हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कॉन्कर विद अश्विनी। तो जैसे कि मैं बता दूं, आज है 6 मई। तो आज का एनालिसिस मैं शेयर करने वाला हूं। कल का एनालिसिस आपने देखा होगा। अ, जैसा भी होगा, वो कल मार्केट रिएक्ट किया। कल मैं मुझे टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से मैंने कल एक भी ट्रेड नहीं किया। तो इस वजह से मेरा जो एपिसोड सीरीज़ है वो भी मैंने कल रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्योंकि मैंने कल कोई ट्रेड नहीं किया, तो कल मेरा ब्रेक डे था। तो मतलब कल मैंने ब्रेक लिया, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। इसी वजह से कल वाली वीडियो, जो शाम वाली वीडियो आती है, वो नहीं आ पाई। तो चलिए फिर, आज का 6 में है तो आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड से। गोल्ड एंड US30 को दोनों बारी बारी हम एनालाइज करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं गोल्ड से। अब हम क्या देखेंगे, वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या हमें दिख रहा है। मैंने जैसा कि आप सभी को बोला था कि कल की वीडियो में अगर आपने एनालिसिस देखा हो, तो मैंने एकदम 100% बोला था कि अगर आप जाके देखोगे तो कि अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो ये वाला लेवल स्वीप नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैप बना चुका है। मैंने कहा था कि यहाँ पे सभी बायर्स को निकाल चुका है। तो जब सभी बायर्स को निकाल चुका है तो मार्केट ऑब्वियसली अप साइड ही मूव करेगा। आज पूरे दिन मार्केट पॉजिटिव में ही रह सकता है। 4 आवर पे देखा जाए, काफ़ी सॉलिड कैंडल बना रहा है। ये इस टॉप को भी निकाल चुका है। एंड अगर ध्यान से लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स को देखा जाए, तो मार्केट को एक बार डाउन साइड में मूव आना चाहिए। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं प्रॉपर रीज़न दूंगा इसके लिए। कि ये जैसे आप अगर आप देखोगे ना, तो ये चीज़, ये ये जितने भी हैं, ये ध्यान दो। मैं मार्क करूं, अगर एरो से मार्क करूं, तो ये चीज़ की मैं बात कर रहा हूं। इसमें नहीं है मार्किंग पैटर्न्स, चलो छोड़ो। ये वाली चीज़ें, जैसे कि ये जो हाई है, 1 2 3 4, एक भी कैंडल अभी स्वीप हुआ नहीं है। ठीक है। तो 4 आवर की कैंडल्स अभी कोई स्वीप हुई नहीं है, तो इनके सभी के नीचे क्या प्रेजेंट है, SL। तो मार्केट ने अभी इन दो ही कैंडल के SL लिए हैं और इतना तेज़ उड़ा है। तो एक हम ये प्रोस्पेक्टिव रख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से या यहीं से ऐसा कुछ पैटर्न बना के ये इधर कहीं तक आता है और यहाँ की लिक्विडिटी हंट करके देन जाता है, तो ये काफ़ी शार्पली ऊपर जाएगा। ये चीज़ आज मार्केट में हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें गोल्ड को, तो गोल्ड में वही चीज़ होती हुई दिख रही है कि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे SL प्रेजेंट किए थे इस लेवल के ऊपर। काफ़ी सॉलिड तरीके से उसका ब्रेकआउट किया, बट अभी ये सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ से वो रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ हो सकती है कि मार्केट इधर नीचे आए, इन लेवल्स को हंट करे। मार्केट के पास ये बहुत ही तगड़े लेवल्स हैं, खास करके ये वाला लेवल, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आज मार्केट पॉजिटिविटी में नहीं रह सकता है। थोड़ा सा करेक्शन ज़रूर आना चाहिए मार्केट में। अगर ये वन वे ऊपर चला जाता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन अगर मार्केट इधर कहीं साइडवेज होता है, तो हम फिर नेक्स्ट सेशन में या फिर NY सेशन या फिर लंदन सेशन में हम इसको रिवर्स होता हुआ देख सकते हैं। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करूँ, तो वही चीज़ ट्रैप बनती हुई दिख रही है। इधर तक की लिक्विडिटी मार्केट ने हंट कर ली है। तो अगर यही सेम कैंडल 1 मिनट में अगर और नीचे क्लोज होती है, इसके 50% एरिया के नीचे क्लोज होती है इस प्रीवियस कैंडल के, तो फिर हम यहाँ से एक शॉर्ट साइड का ट्रेड यहीं से, अभी इसी कैंडल के लो ब्रेक से हम यहाँ से इस वाले से प्लान कर सकते हैं, यहाँ से, राइट। तो यहाँ से हम अपना ट्रेड पंच कर सकते हैं अगर ये ट्रैप बनता हुआ दिखता है तो। अगर नहीं दिखता है, वन वे ऊपर जाता है, तो फिर हम इसी कंटिन्यूएशन में ट्रेड लेके अपना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अगर मैं दिखाऊं आप सभी को 5 मिनट पे, तो वही चीज़ होती हुई दिख रही है कि 5 मिनट पे एक लेवल था। जैसे कि जब भी कोई बहुत बड़ी कैंडल बनती है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जितने भी कैंडल्स हैं उनमें अगर बड़ी कैंडल बनती है, तो वहाँ पे एक लेवल होता है। इसको हम एक लेवल मानते हैं। अब इस लेवल से जो मार्केट का रिएक्शन है वो ज़रूर आना चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ से एक अपसाइड का
हम शॉर्ट साइड मतलब शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए प्लान ज़रूर कर सकते हैं। बट अगर यहाँ से ये लो ब्रेक करता है तो देन ये फिर रिवर्स हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट लेवल होगा ये वाला। अगर यहाँ से भी कोई रिएक्शन नहीं आता है पॉजिटिव साइड में, देन हम फिर इसके नीचे हम शॉर्ट साइड हो जाएंगे शिफ्ट, और हम ये पूरा जितना भी मूव है इसको रिवर्स होता हुआ देख सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जितना भी मूव आया ना, ये बहुत स्लो आया, तो ये सब लिक्विडिटी क्रिएट करके आया है। तो ये वाला जो मूव है ये सिर्फ लिक्विडिटी हंटिंग हो सकती है मार्केट के लिए, ठीक है? तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये था मेरा गोल्ड का एनालिसिस, मैंने आप सभी को बताया। इसके नीचे यानी कि 4580 के नीचे हम शॉर्ट साइड जाएंगे, और जब अगर इसका कंटिन्यूएशन लेना है तो वो हम 4600 के ऊपर ही प्लान करेंगे, ठीक है? और अगर ये इसके नीचे आता है 4580 के और साइडवेज होके थोड़ा आता है, तो देन हम पूरा ये ट्रेंड रिवर्स होता हुआ भी देख सकते हैं। तो ये था मेरा गोल्ड का एनालिसिस। अब स्टार्ट करते हैं US30 से। तो ये है US30 का चार्ट, जिसको अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको शिफ्ट करूं तो क्या होता हुआ दिख रहा है। देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पे वही चीज़ होती हुई दिख रही है, मैंने जो बोला था। अब इसमें कोई अपसाइड का तो हम प्लान रखेंगे नहीं, इसमें हम शॉर्ट साइड ही जाएंगे। क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल मार्केट ने क्लोज की है, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता है, इस सेलिंग लेवल के इसके ऊपर कोई बहुत बढ़िया कैंडल क्लोज नहीं करता है, तब तक हम इसमें शॉर्ट साइड प्लान नहीं, लॉन्ग साइड प्लान नहीं कर सकते। अभी भी हम अपना व्यू शॉर्ट साइड का ही रखेंगे। यहाँ से अगर कोई डाउन साइड का मूव आता है तो वो काफ़ी तेज़ होगा एज़ कम्पेयर टू बाइंग। तो देखते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो बाइंग है वो बहुत ही स्लो आई है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग। अगर आप खुद देखो, एक कैंडल की जो सेलिंग है वो इतनी लंबी है, और इसमें कितनी बाइंग कैंडल को खाई, 1 2 3 4 5 6 7 7 बाइंग कैंडल और एक सेलिंग कैंडल के बराबर है। तो मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ से एक जो सेलिंग प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा है, अभी भी मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में है। बस थोड़ा सा लिक्विडिटी हंट के लिए इसे मार्केट को अपोजिट ले जाया गया है, राइट? तो यही यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर इसको एनालाइज करें तो 1 आवर पे क्या होता हुआ दिख रहा है। 1 आवर पे अभी फ़िलहाल इधर का लिक्विडिटी हंट आया था इस प्रीवियस कैंडल में, ठीक है? यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ने ख़त्म की, और फिर दोबारा इसके नीचे एक ट्रेड हो सकता है यहाँ पे। अगर दोबारा इसके नीचे निकलता है तो फिर हम इसके हाई का एसएल रख के, इस प्रीवियस कैंडल के हाई का एसएल रख के हम एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड डाउन साइड का टारगेट कर सकते हैं फर्स्ट लिक्विडिटी तक। ये जितने भी आए हैं ये काफ़ी मतलब सेलर्स के कंट्रोल में आए हैं, बायर्स बहुत मुश्किल से यहाँ पे जीत रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर ये रियल डोमिनेंस है बायर्स का, तो फिर मार्केट यहीं से काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये बाइंग जो है बहुत ही स्लो आई थी एज़ कम्पेयर टू सेलिंग। तो यही कुछ है 1 आवर का एनालिसिस। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको अच्छे से एनालाइज करें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होता हुआ दिख रहा है कि इधर पे वही लिक्विडिटी एंड अगर मार्केट, मैं आप सभी को एक प्रोस्पेक्टिव देता हूँ, अगर मार्केट इस लेवल से, यहाँ से इसको ऑर्डर ब्लॉक या फिर कुछ भी जो भी है सेलिंग एरिया मान के अगर यहाँ से कुछ फॉल करता है, तो फिर यहाँ से काफ़ी अच्छा ये ट्रेड हमारा बनेगा। ये याद रखिएगा कि ये वाला हाई क्रॉस नहीं होना चाहिए 49,450। इसका हाई अगर क्रॉस होता है तो देन फिर ये मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने में एलिजिबल होगा। तो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसे एनालाइज करें तो वही सेम चीज़ होती हुई बार बार लोअर विक बन रही है, यानी नीचे से बार बार विक बनाई जा रही है मार्केट में, जिससे कि पता चल रहा है कि बायर्स जो हैं वो सेलर्स जोर लगा रहे हैं, बट बायर्स एट द एंड जीत जा रहे हैं। तो जब भी बायर्स बहुत ज़्यादा बार जोर लगाता है तो एक समय बाद ये बायर जाके एग्जॉस्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बायर एग्जॉस्ट होता हुआ दिख रहा है, देखो आप खुद देखो कि जब भी मार्केट साइडवेज होता है और एक बहुत अच्छी सी रैली करता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है, वही अच्छी सी रैली आ चुकी है। मतलब कि जब भी मार्केट को एक फ्यूल चाहिए होता है, वो फ्यूल लेके यानी लिक्विडिटी को लेके, यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो इस लेवल की लिक्विडिटी लेके मार्केट कितना अच्छा फटा। तो
क्यों फटा? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इसको अपना फ्यूल मिल गया और ये मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छा फटा। और तो इधर के एज़ कम्पेयर टू इस प्रीवियस मूव से ये वाला मार्केट यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इतनी बड़ी फर्स्ट कैंडल बनी, ये बाइंग कैंडल, और सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल इसके अंदर ही आ गई। ये जितनी भी अभी तक कैंडल बनी है सारी कैंडल इसके अंदर ही आ गई फर्स्ट कैंडल के। तो अभी तक जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है हम इसमें सेल साइड का मतलब बाई साइड का प्लान तो नहीं सोचेंगे अभी तक। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे एग्जॉस्ट होता हुआ दिख रहा है, मार्केट पूरा थकता हुआ दिख रहा है। तो यही है मेरा एनालिसिस US30 का एंड गोल्ड का। गोल्ड में US30 में अगर एक बार दोबारा देख लो कि मार्केट अभी हम इसमें कोई अपसाइड का प्लान नहीं करेंगे, इसमें हम शॉर्ट साइड का ही व्यू रखेंगे। ये मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है यही लेवल हो जहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए। तो दिस वाज माय डे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो साइनिंग ऑफ विद दिस इज़ अश्विनी। थैंक यू वेरी मच।